आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मूवीज फिलॉसफी पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहां हम फिल्मों की गहराई में उतरते हैं, उनकी कहानियों को फिर से जीते हैं और उनसे मिलने वाले जीवन के सबक को समझते हैं। आज हम बात करेंगे 2018 की एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में एक नया अध्याय लिखा, बल्कि दर्शकों को डर, लालच और मानव स्वभाव की गहराइयों में ले जाकर झकझोर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म तुम्बाड़ की। ये एक पीरियड फोल्क हॉरर फिल्म है जिसने अपनी अनूठी कहानी, शानदार सिनेमैटोग्राफी और गहरे संदेश के साथ दुनिया भर में तारीफें बटोरी। तो चलिए इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी की यात्रा पर निकलते हैं, जहां लालच की आग इंसान को कहां तक ले जा सकती है, ये देखेंगे। परिचय: तुम्बाड़ की रहस्यमयी दुनिया। तुम्बाड़ फिल्म हमें ले जाती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ में, जहां बारिश कभी थमती नहीं और एक प्राचीन मंदिर में छुपा है एक ऐसा खजाना जिसके पीछे हर कोई पागल है। फिल्म का निर्देशन किया है राही अनिल बर्वे ने और इसमें मुख्य किरदार विनायक राव की भूमिका निभाई है सोहम शाह ने। यह कहानी 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर भारत की आज़ादी तक के समय को दर्शाती है और लालच, पाप और पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं को बखूबी उकेरती है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी इतनी जबरदस्त है कि हर फ्रेम में तुम्बाड़ की गीली, अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया जीवंत हो उठती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी: लालच की आग में जलता विनायक। कहानी की शुरुआत होती है 1918 से, जहां विनायक राव अपनी मां और भाई सदाशिव के साथ तुम्बाड़ में रहता है। विनायक की मां स्थानीय जमींदार सरकार की रखैल है और वह सरकार के रहस्यमयी खजाने की लालसा में जी रही है। घर में एक बूढ़ी औरत है जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। वह एक भयानक रहस्य की रक्षक है, लेकिन उसकी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन सदाशिव पेड़ से गिरकर घायल हो जाता है और मां उसे इलाज के लिए ले जाती है। इस बीच विनायक बूढ़ी औरत को खाना देने जाता है, लेकिन वह भाग निकलती है और विनायक को खाने की कोशिश करती है। विनायक डर में हस्तर का नाम लेता है और वह औरत नींद में चली जाती है। इस घटना से विनायक का डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते हैं। जल्द ही सरकार और सदाशिव की मृत्यु हो जाती है और विनायक की मां उसे लेकर पुणे चली जाती है। नाव पर मां उसे कसम दिलाती है, बेटा कभी तुम्बाड़ वापस मत जाना, वह जगह शापित है। लेकिन लालच की आग तो मन में लग चुकी थी। 15 साल बाद गरीबी से तंग आकर विनायक तुम्बाड़ लौटता है। वहां वह फिर से उस बूढ़ी औरत से मिलता है जिसके शरीर से अब एक पेड़ उगाया है। वो औरत उसे सरकार के खजाने का रहस्य बताती है और कहती है, अगर तू मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा तो मैं तुझे हस्तर का खजाना बता दूंगी। विनायक उसकी बात मान लेता है। हस्तर का खजाना और लालच की शुरुआत। बूढ़ी औरत विनायक को सरकार के हवेली में ले जाती है, जहां एक गुप्त रास्ता है जो सीधे देवी के गर्भ तक जाता है। वहां हस्तर, जो समृद्धि की देवी का पहला पुत्र है, अनंत काल से भूखा बैठा है। हस्तर को देवी का सोना तो मिल गया था, लेकिन अनाज की लालसा में वह अन्य देवताओं के क्रोध का शिकार हो गया। देवी ने उसे अपने गर्भ में छुपाकर बचा लिया, लेकिन शर्त यह थी कि उसे भुला दिया जाएगा। मगर तुम्बाड़ के लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी, जिसके कारण गांव पर शाप गिरा और बारिश कभी रुकी ही नहीं। विनायक को हस्तर से सोने के सिक्के चुराने का तरीका सिखाया जाता है। वह एक रस्सी के सहारे गर्भ में उतरता है, आटे से एक घेरा बनाता है ताकि हस्तर उस तक न पहुंचे, और आटे की गुड़िया से हस्तर को लुभाता है। जब हस्तर गुड़िया की ओर जाता है, विनायक उसकी कमर से सिक्के चुरा लेता है और भाग निकलता है। यह दृश्य इतना डरावना है कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पहली बार खजाना पाकर विनायक की आंखों में चमक आती है और वह कहता है, अब गरीबी मेरे पास भी नहीं फटकेगी, यह सोना मेरा है, सिर्फ मेरा। वह बार बार तुम्बाड़ लौटता है, सिक्के चुराता है और पुणे में अपने दोस्त राघव को बेचता है। राघव को शक होता है कि विनायक इतना धन कहां से ला रहा है। वह विनायक को शराब पिलाकर और उसकी रखैल से जासूसी करवाकर सच जानने की कोशिश करता है। एक दिन वह विनायक का पीछा करता है और तुम्बाड़ पहुंच जाता है। विनायक उसे चकमा देकर देवी के गर्भ में भेज देता है, जहां हस्तर उसे मार डालता है। विनायक राघव को जलाकर कहता है,
लालच की सजा यही है राघव, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा रहेगा। चरमोत्कर्ष। लालच का अंत और बलिदान। साल 1947 आते आते विनायक पूरी तरह से लालच और अय्याशी में डूब चुका है। उसका पारिवारिक जीवन बिखर गया है। वह अपने बेटे पांडुरंग को भी इस खजाने की लालसा में खींच लेता है और उसे हस्तर से सिक्के चुराने की ट्रेनिंग देता है। पांडुरंग को वह सख्त हिदायत देता है, कभी आटे की गुड़िया मत ले जाना वरना हस्तर हमें खा जाएगा। लेकिन पांडुरंग गलती कर बैठता है और हस्तर उन पर हमला कर देता है। दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। इसी बीच विनायक को पता चलता है कि आजाद भारत की सरकार ने सरकार की हवेली पर कब्जा कर लिया है। वह आखिरी बार ज्यादा से ज्यादा सोना निकालने की योजना बनाता है। पांडुरंग सुझाव देता है कि कई गुड़ियाओं से हस्तर को लुभाकर उसकी पूरी कमरबंद चुरा लें, मगर यह योजना उलटी पड़ जाती है। हस्तर कई रूपों में बढ़ जाता है और दोनों को फंसा लेता है। आखिरी बार विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। वह गुड़ियाओं को अपने शरीर से बांध लेता है ताकि हस्तर उस पर हमला करे और पांडुरंग भाग सके। बाहर निकलकर पांडुरंग देखता है कि विनायक अब शापित हो चुका है। विनायक उसे कमरबंद देता है, लेकिन पांडुरंग मना कर देता है और कहता है, बाबूजी, ये लालच हमें तबाह कर देगा, मैं इसे नहीं लूंगा। वह हस्तर का नाम लेकर विनायक को सुला देता है और उसे जला देता है। इसके साथ ही वह तुम्बाड़ को हमेशा के लिए छोड़ देता है। निष्कर्ष, लालच का शाप और सबक। तुम्बाड़ सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे पहलू लालच की कहानी है। फिल्म हमें सिखाती है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती, और यह न सिर्फ हमें बल्कि हमारे अपनों को भी तबाह कर देता है। विनायक की कहानी हमें आईना दिखाती है कि हम कितना भी हासिल कर लें, अगर मन में संतोष नहीं है तो सब बेकार है। फिल्म का एक डायलॉग गूंजता रहता है, सपने बड़े हैं पर लालच उनसे भी बड़ा है। सोहम शाह का अभिनय, फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और डरावना माहौल इसे एक मास्टरपीस बनाते हैं। तुम्बाड़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी कहीं विनायक की तरह अपने लालच के पीछे भाग रहे हैं। अंत में पांडुरंग का फैसला हमें उम्मीद देता है कि इस शापित चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? लालच और संतोष के बीच आप कहां खड़े हैं? हमें जरूर बताइए। मूवीज फिलॉसफी से आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।